जो 175 साल पुरानो कैमरो है। इंडिया के अंदर वन एंड ओनली एक ही कैमरो है और वो भी चालू अवस्था के अंदर। मिंट कैमरा है, इसको बॉक्स कैमरा भी बोलते हैं और लकड़ी का बना हुआ है। ये कैमरे मेरे दादाजी का है। इस समय जितने भी लोग हैं जो बड़े से बड़े फोटोग्राफर बैठे हैं वो भी इसको नहीं चला सकते। कोई पार्ट्स वगैरह जाए के लिए सामान चाहिए तो वो सामान कटे हुआ है, वो सब फ्रांस से मंगवा लेते हैं, अमेरिका से आता है। जर्मन का लेंस है, ये फोटो बनती है। तो यो सेहत को राज के है, सेहत को खुल्लो खानो पीनो सी घर को देसी खानो से बुलबुलैया है और शुद्ध देसी रोमांस है। ये आपके सिंगर हैं टेपोन, ये सर भी आए थे। ये जयपुर की दिया कुमारी जी, जूही चावला जी हैं। आज मैं पहुंच गई हूँ राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी के अंदर। जैसे कि मैं बताऊं तो यो थे कैमरो देख रहे हो, यो पूरा एक तरीका यहाँ लकड़ी को सो लोको सो डब्बो लागा है, पर यो डब्बो को नहीं है। यो 175 साल पुरानो कैमरो है। इंडिया के अंदर वन एंड ओनली एक ही कैमरो है। कैमरा खूब मिल जाएगा, शायद थाने म्यूजियम वगैरह में मिल जाएगा, पर चालू अवस्था के अंदर यही है। तो मेरे साथ में अंकल जी मैं बातचीत करसू। और राम राम अंकल। राम राम साहब। क्या नाम अंकल जी थारो? कमचंद पहाड़ी है। यो कैमरो है जही के बारे में थोड़ा मन बताओ। मिंट कैमरा है, इसको बॉक्स कैमरा भी बोलते हैं और लकड़ी का बना हुआ है। 175 साल पुराना कैमरा है। ये कैमरे मेरे दादाजी का है। मेरे दादाजी, मेरे फादर और मैं अब इस पे। ये उस ज़माने का एक डिजिटल कैमरा है, क्योंकि 175 साल पहले जो कैमरे चलते थे वो 20 किलो से कम नहीं होता था, 25 किलो से कम नहीं होता था और भारी भारी कैमरे हुआ करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस ज़माने में हमारे जयपुर शहर के अंदर या ये जहाँ जहाँ लगते थे ये कैमरे, वहाँ सरकारी कामों में ये आते थे। जैसे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है, आवेदन पत्र है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें ये लेके चलते थे। जैसे बैंक का लोन है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा आते थे। अच्छा, स्टूडियो में जो होते थे उसमें फ़िल्म रोल वगैरह हुआ करते थे, तो वो फ़िल्म रोल कट नहीं करते थे, तो वो सीधे यहीं आते थे कि अरे यार जल्दी से जल्दी अर्जेंट फ़ोटो कहाँ मिलेगा, तो वो इस कैमरे के पास ही आकर्षित होते थे और आते थे और आके 10-15 मिनट के अंदर ये फ़ोटो बन जाती है और वो लेके जाते थे। कई चीज़ें थी स्कूल बेस पे, जैसे बच्चे टूर्नामेंट्स वगैरह आते हैं तो बच्चों का ग्रुप आता था, एक एक दो बच्चों की फ़ोटो बनती थी, ग्रुप फ़ोटो बनती थी, तो वो यहीं से कलेक्शन करके ले जाते थे स्कूल वाले और ब्लैक एंड वाइट का फॉर्म पे चिपका देते। अब वो युग ख़त्म हो गया। अब युग यूँ ख़त्म हो गया कि अब DSLR कैमरे आ गए। DSLR कैमरे में सभी तरीके की फ़ोटोएँ आती हैं। तो DSLR कैमरे में जल्दी बन जाती है, आप डिलीट भी कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। सेल्फियाँ वगैरह लेते हैं वो सब कुछ चलती है। लेकिन ये एक उस ज़माने का एक ऐसा कैमरा है जो इस युग में भी, डिजिटल युग में भी चला रहा हूँ और चल रहा है। तो यो की का द्वारा खरीदे रहता है? ये मेरे दादाजी ने खरीदा है। ये पता नहीं उन्होंने किससे लिया था, क्या था। तो नयो खरीदोगे या पुरानो खरीदोगे? ये उन्होंने उस ज़माने में नया ही खरीदा था, उस ज़माने में उन्होंने लिया था। तो जब से आज तक चल रहा है। मेरा भी एक शौक़ है जो मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। मेरे पिताजी मुझको मना करते थे, क्योंकि जब मैं उनको सन 77 में 78 में लंच बॉक्स देने या टिफ़िन देने आता था दोपहर का खाने का, तो वो मेरे को मना करते थे, क्योंकि वो यूँ मना करते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि डिजिटल युग आएगा। डिजिटल युग आएगा तो इस कैमरे की कोई वो नहीं रहेगी। लेकिन मैंने ये दिमाग में रखा कि जब एक चीज़ की वैल्यू क्या होती है और उस ज़माने में ये नहीं दिखेगा और नई चीज़ें दिखेंगी, तो मैं इसको ही इसलिए बरकरार रखा कि नहीं, मैं तो इसको इस ज़माने में नहीं, आने वाली और नई जनरेशन आएंगी उस तक मैं इसको रखूंगा और दिखाऊंगा कि इससे कैमरे से फ़ोटो बनती है। कैमरा कैसे मेंटेन करके रखे, वो भी बहुत बड़ी बात है। मेंटेन करने का कारण ये है कि मेरी जो दिलचस्पी थी ना, वो ही इसको मेंटेन कर रखने की एक वो है, सौगात है। और ये परिवार की तरह रहता है मेरे साथ और परिवार की तरह मैं इसके साथ मैं व्यवहार करता हूँ और परिवार की तरह इसकी देख रेख करता हूँ, इसकी साफ़ सफाई करता हूँ। कैमरो है भी थारो घर गुजारो चाल से है। अब ऐसा है, देखिए आजकल कई तकनीकी चीज़ें चल रही है, तो साइड में वो भी रख रखे हैं, ये भी चल रहा है। तो ज़्यादा मैं तो इसलिए इसको दिन में इसलिए, क्योंकि वो तो शाम के काम होते हैं तो उस हिसाब से चलाते हैं और वैसे ज़्यादातर मैं इसी पे डिपेंड रहता हूँ। अंकल जी देखा तो जो यो कैमरो है यो मेरे हिसाबों महाराज का तो चला ही कौन सके नहीं। खैर आप ही क्या, इस समय जितने भी लोग हैं जो बड़े से बड़े फोटोग्राफर बैठे हैं वो भी इसको नहीं चला सकते। उसका कारण है कि एक तो ये अब उनके उसमें है नहीं, और आज जो है सबको अर्निंग चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो स्टूडियो वगैरह उन्होंने खोल लिया है और ड्रोन फ़ोन आ गए हैं
और कई क्रेने टाइप आ गई है, कैमरे और आ गए हैं जिनको एक उसको अपना अंजाम देते हैं। और लोग आज तो इस कैमरे को सलाम करने यूँ आते हैं, बड़े बड़े फोटोग्राफर सलाम करने आते हैं, नमस्कार करने आते हैं और इसको हाथ जोड़ के जाते हैं कि यार आपने आज तक इसको रख रखा है, बहुत अच्छी बात है। और आपने की ये तो आपकी हिम्मत है जो आपने इसको रख रखा है। कोई पार्ट्स वगैरह जाए के लिए सामान चाहिए तो वो सामान कठे हुआ है? वो सब फ्रांस से मंगवा लेते हैं, अमेरिका से आता है। सामान से मतलब ये है कि जो इसकी फिल्में वगैरह है वो इंडिया में होगी, खैर किसी किसी के पास थोड़ी बहुत, लेकिन मेरा उन लोगों से संपर्क भी नहीं है और हो भी नहीं पाता। तो मैं क्या है इसको अमेरिका से मंगवाता हूँ और अमेरिका से और फ्रांस से आता है। अंकल जी एक फोटो भी लगा रखी है भगवान की और पूरा थे कैमरो देख सका पूरा का पार्ट्स वगैरह भी अंकल जी बताऊंगा। और जी के नीचे जो ट्राईपॉड देख रहे हो अंकल जी, वो ट्राईपॉड भी 20 साल उसी वही पूरा वो का वही है, आज यूं तक करती हुई है, कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अंकल जी के बारे में थोड़ा सा पार्ट के बारे में। ये जर्मन का लेंस है जिससे फोटो बनती है। यहाँ से इसका सब फोकस वगैरह सेट करते हैं, अपर्चर है, अपर्चर सेट करते हैं। उसके पश्चात इसको डार्क रूम में ले जाते हैं, डार्क रूम में इसको क्लियर करते हैं। सामने वाला किस कंडीशन में बैठा है उस कंडीशन को राइट करते हैं, फेस को राइट करते हैं। और ये देखिए आप, ये इसके अंदर डार्क रूम है। ये जो केमिकल वगैरह होते हैं ये देखिए आप, ये एक केमिकल ये रहा, एक ये रहा। अच्छा, दो इसमें डेवलपर होता है, फिक्सर होता है। अच्छा अच्छा, वही कैमरों के होते हैं। कोई ज़माने में जो स्टूडियो हुआ करते थे उन स्टूडियो में कैमरे हुआ करते थे। कैमरों का नाम था आपके मिनोल्टा है, याशिका 635 है, असम ब्लास है, तो और पेंटेक्स है, रोलीफ्लैक्स है, रोली गार्ड है। तो ये कैमरे जब स्टूडियो में ज़्यादा फ़ोटो खींचे करते थे और वो 120 की फ़िल्म आती थी, उस 120 की फ़िल्म के अंदर ही जब तक वो फ़िल्म पूरी होती थी उसके बाद ही प्रिंट किए जाते थे, डार्क रूम हुआ करते थे, सारी चीज़ें हैं। तो ये उस ज़माने का डिजिटल है और आज के युग का DSLR कैमरा है। DSLR के जो जितने भी हैं फ़ोटो जो आप बनाते हैं उसमें आप जब चाहे मन चाहे डिलीट कर दें। अगर इसके ऊपर एक बार फ़ोटो बन गई तो वो फ़ोटो कभी डिलीट नहीं होती है, क्यों कि उस पर सारा एक्सपोज उसी पर आ जाता है और वो फ़ोटो एज है वैसा का वैसा ही रहता है। और उस ज़माने में जितने भी कलाकार हुआ करते थे, जैसे दिलीप कुमार साहब हैं, राजकुमार हैं, देवानंद जी हैं, तो दिलीप कुमार जी की एक स्टाइल अलग थी और उसके साथ साथ देवानंद जी की भी एक स्टाइल अलग थी। और उसके साथ साथ ये था कि फेस को जब वहाँ बैठाते सामने कस्टमर को तो उसके फेस को साइड पे देखते। जैसे दिलीप कुमार साहब है, अब उनके बैठने का स्टाइल ही एक अलग था। वो स्टाइल इस टाइप का था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई वो स्टाइल क्या था कि जब वो बैठते थे फोटोग्राफी करवाते थे तो उनका स्टाइल ये होता था, यूँ कभी यूँ, कभी एकदम यूँ, कभी यूँ। तो उनके जो बाल की स्टाइल होती थी वो उस फोटो पे कैप्चर होती थी। और इसका खास वजह भी इसकी ये रही है अब कि जैसे आपको मैं बताऊं कि फेस्टिवल आते हैं, जैसे राजस्थान के फेस्टिवल है, तीज है, गंगोर है और होली दिवाली आती है, बकरा ईद वगैरह आती हैं। तो उससे क्या होता था कि लोग बाग यहाँ फ़ोटो खिंचवाने आते थे और हमारे पीछे यहाँ बैकग्राउंड हुआ करता था। जैसे पुराने मकान हैं, पुरानी हवेलियाँ हैं, हवा महल है, ताजमहल है, आमेर है, तो उन बैकग्राउंड पे उनकी फ़ोटोएँ खिंचाते थे। गनगौर पे भी आते थे। गनगौर पे तो शहर का फेस्टिवल है और तीज जो एक ऐसा था, तो उस ज़माने में सारे गांव के लोग तीज देखने आया करते थे सिटी पैलेस की। तब वो जीस माता निकलती थी तो उसके एक दिन पहले आते और यहाँ डांस वगैरह करते, बच्चों को भी लाते थे, यहीं खाना वाना बना के चूरमा बाटी दाल जो भी बनता है वो लोग यहीं करते थे, यहीं खाना खाते थे, यहीं सोते थे। और जब ये कैमरे को देखते थे फ़ोटो बनवाते थे बच्चों की कि चलो अपने यहाँ फ़ोटो बनवाएंगे। तो एक फेस्टिवल जैसे साड़ी पहन के सलवार कुर्ता यही ज़्यादा चलती थी। अब तो फैशन में बहुत कुछ नई पद्धति हो गई है, नए नए कपड़े आ गए हैं। तो अब उस ज़माने की बात है ये। राखी पे भी आती थी बहनें और राखी बांधती थी तो फ़ोटो बनवाती थी कि भाई साहब एक फ़ोटो बनाओ ताकि याददाश्त रहे बहन भाई की। इस कैमरे को हम हमारे पास ही रख रखे हैं, दादाजी के कैमरे हैं, पुराने कैमरे भी हैं और कई कैमरे हैं। बाकी ये है कि ऐसे लोग आते हैं कि भाई कैमरा दे दो, ये कर लो, तो ये तो धरोहर है। अगर हम दे देंगे तो फिर हमारी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी, हम धरोहर को देंगे नहीं। अभी एक अंकल जी आ गए ही मोटा सा हेल्थी सा अंकल जी, वो मैं बातचीत करूंगी अंकल जी के सामने तो मैं बिल्कुल ही बच्चे से लागू। अंकल जी राम राम। राम राम जी। कहाँ से हो? गोरीवाड़ा से। हैं? गोरीवाड़ा। यूँ पड़ेसी पड़े? ये वैसे हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा मजना तो थारे माली लोकल भाषा समझ में आ जाएगी। बिल्कुल आवे जी। जब राजस्थान में आयो तो के घूम लियो, आ जाओ भाई साहब थे भी। हवा महल देख लियो जी, न
किलो देखी है सारी बाजार में और सारे देखी है जी। तो यो सेहत को राज के है। सेहत को खुलो खानो पीनो जी घर को देसी खानो से तो देसी खानो खावा जी सारे दिन घर को दूध घी दही सारों की घर को खावा तो थे थाने बेरो यो कैमरो कितो साल पुरानो है ना तो थे बताओ जी कितना साल पुराना यो अंकल जी जब थे जन्म भी कौन लियो थारा पिताजी भी शायद जन्म कौन लियो होगो भी टाइम पर 175 साल पुरानो कैमरो है यो। अच्छा जी हाँ 175 साल पुराना हाँ तो एक फोटो थे जरूर खिंचवा के जाओ 175 साल पुरानो है और आकर काम भी करेगी हो काम करे जनाई तो हूँ एक फोटो खिंचवा के जाऊँ मैं भी एक फोटो खिंचवाऊंगी ना खिंचवा लेंगे जी जरूर हाँ जरूर अभी अंकल जी एक फोटो है वह जरूर खिंचवाऊंगा खिंचवाओ खिंचवाओ ये बताओ इतना लंबा ही इतना मोटा ही थारा कैमरा में आ जाएगा ऐसा है जी, ये कैमरा एक ऐसा है जैसे आपके DSLR कैमरों में जूम लगे हुए हैं पहले के जैसे, हाँ। वैसे ही इस कैमरे में चाहे कितने ही मोटे हों क्या कितने ही पतले हों, चाहे 26-27 आदमी हो 28-20 आदमी हो, कैमरे को हम पीछे ले लेते हैं वो उसमें पूरे आ जाते हैं। 175 साल का कैमरा मुझे फोटो खिंचवा रहे शौक लग रही था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पुरानी चीजों मतलब ये बहुत शौक है जी बहुत शौक है। तो आज एक राजस्थान में आए तो एक फोटो तो खिंचवा के जाओ बिल्कुल बिल्कुल जरूर खिंचवा के जाओ। अभी जय की मैं देख रही हूँ जय की अंकल जी थे देख रहे हो कि उल्टा नजर ही बाहर ही उल्टा आंखों के है मकसद। तो इसका जो मिरर था, आज जो DSLR कैमरे हैं उसके अंदर लेंस एक अलग तरीके के लगे हुए हैं, वो लेंस जो है सीधा दिखाते हैं और जो स्टूडियो वर्क हुआ करते थे वो अपसाइड डाउन यानी उल्टे नजर आते हैं, उसका कैप्चर ही उल्टा नजर आता है। अंकल जी पढ़ाई कितनी कर रखी थे? पढ़ाई मैंने की है, BA तक मैंने की है पढ़ाई। अभी देखा तो यहाँ को कैमरा खड़े और भी मिल सकेगी ना म्यूजियम में तो मिल जाओगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूजियम में वर्क नहीं होता है, वो म्यूजियम में रखे हुए हैं और जो मैंने जो इसको यूज में ले रखा है तो मैं तो इसको वर्किंग पे चलाता हूँ। एक चीज और मैं दिखाना चाहूँ कि बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी ही बाकन लोग जामे ही फोटो खिंचाने वास्ते, पर बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी अंकल जी के ना आके फोटो है बा खिंचवाए। आर्टिकल है क्या आपके लॉस एंजलिस टाइम, ये कनाडा से, ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे जो आती है उसकी फोटो है, न्यूज़पेपरों में आती है। दूसरा में क्या बुलबुलैया, शुद्ध देसी रोमांस और कई फिल्म कोल्ड ड्रिंक्स के ऐड वगैरह में भी हूँ। और ये बुलबुलैया है और शुद्ध देसी रोमांस है। ये आपके सिंगर हैं टेपोन, ये सर भी आए थे, ये जयपुर की दिया कुमारी जी, जूही चावला जी हैं, फैमिली खुद के हस्बैंड के साथ हैं। इधर सुभाष घई जी ने भी फ़ोटो बनवाई है। तो कहने का ये है कि करीब करीब सभी लोग इस पे फ़ोटो बनवाने आते हैं। और राजस्थान जब यहाँ विधानसभा थी तो मिनिस्टर वगैरह भी फ़ोटो बनवाने आते थे। अब तो राजस्थान की विधानसभा वहाँ चली गई और फिर दूसरा क्या है कि सारे डिजिटल कैमरे आ गए हैं तो वो वहीं उनको पास के लिए फ़ोटो वगैरह बन जाती है। मैं तो ये कह रहा था, मैंने कहा कि देखिए इस तरीके का पूरा बनता था जैसे आपके यहाँ आज DSLR कैमरे में फ़ोटोशॉप होता है, वैसे मेरे यहाँ भी फ़ोटोशॉप होते हैं। जैसे एरोप्लेन है, फोटो नेगेटिव लिया, टीवी है, फ्लावर है, तो इस तरीके का वो भी लेते हैं। अगर किसी के मूंछ नहीं है तो महाराजा मूंछ भी बनाते हैं। तो अच्छा, ये चीज भी करो। वो सारे ही काम होते हैं। और उस जमाने में ब्लैक एंड वाइट को कलर ब्रश से किया जाता था, तो वो काम भी चलता है। बहुत अच्छो लगे अंकल जी मिलकी और जै कि थे देखियो है कि बहुत ही पुरानो कैमरो है, इतो साल पुरानो कैमरो मैं तो भाई मेरी जिंदगी में कभी देखियो को नहीं हो, कभी न सुने हो। आज जयपुर में काफ़ी बार वहाँ पर आज अटकी गुजर रहा तो अंकल जी की तरफ नज़र पड़गी और अंकल जी के नया बातचीत करी। अंकल जी पूरा कैमरा के बारे में भी समझाए, काफ़ी सारा लोगों की जा फोटो वोटो भी लगा रखी है और बहुत बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी बाहू ये मिल रहा है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, कमेंट कर मन जरूर बता दियो और मैंने कमेंट करके ये भी बताऊंगा कि थारे भी आसपास में है कि कोई पुरानी कैमरो कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो मैंने बताओ बढ़िया कि मैं पूरी कोशिश है करूँगी। जय हिंद, जय राजस्थान।